एपिसोड 9 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ये डिटेक्टिव और कोई नहीं बल्कि मेजिरो ही होती है। अब नया एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेजिरो यहाँ पे नाजना को देख के बोल रही होती है और वैम्पायर बड़े दिनों बाद मिले और नाजना बोलती कि मुझे माफ करना यामुरी, मुझे पता होना चाहिए था कि डिटेक्टिव एक्चुअल में मेजिरो ही है। वो आगे आती है और वो मेजिरो को हाय करते हुए बोलती है कि वो यहाँ पे कैसी है। इस पे मेजिरो बोलती कि वो तो ठीक है, लेकिन यार वो यहाँ पे ये भी बोलती है कि उसे नाजना का देख के शौक बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि नाजना पहले की तरह ही है, बिल्कुल सेम। वेल यहाँ पे मेजिरो बोलती कि आज वो यहाँ से यामुरी से बात करने आई थी, उससे मिलने आई थी। वो यामुरी से बोलती कि देखो तुम एक इंसान हो और मेरा को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैम्पायर से बदला लेना है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें भी मार दूं, इसलिए मैं अभी तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि इससे पहले मैं इन वैम्पायर्स को मारना शुरू करूँ तुम पीछे हट जाओ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। इस पे यामुरी बोलते है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो वैम्पायर बनेगा और नाजना के साथ ही रहेगा, इसलिए वो पीछे नहीं हटने वाला। जिसमें मेजिरो बोलती तो फिर ठीक है, मेरे को मत बोलना, मैंने बताया नहीं था। और वहाँ से जाते हुए इन दोनों को ही गुड लक करती है। अब क्यों गुड लक करा मुझे नहीं पता, क्या पता वो मारने वाली हो इनको। सीन शिफ्ट होती है और यहाँ पे नाजना इस बारे में सबको बता रही होती है कि डिटेक्टिव एक्चुअली में मेजिरो है, क्योंकि सुन के लोग शॉक थे। काबुरा बोलती कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा कोई फ्रेंड भी था इससे पहले। इस पे नाजना बोलती मुझे बताने की जरूरत भी क्यों थी। हाँ, इस पे काबरा चिल्लाते हुए बोलती कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम किसके साथ दोस्त हो और किसके साथ नहीं, समझ में आया। वेल तभी सेरी बोलती कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पे डिटेक्टिव है तो तुमने हमें ये चीज पहले क्यों नहीं बताई। उसने लिटरली अकुन को मारने की ट्राई करी थी, क्या होता अगर कुछ बुरा हो जाता तो। हाँ, आखिर तुमने ये बात क्यों छुपाई। इस पे नाजना बोलते कि वो यहाँ पे सेरी से माफी मांग रही है और ये पहली बार हुआ था कि नाजना इतना ज्यादा हम्बल होके या फिर बोलो इतना ज्यादा सैड होके सबसे माफी मांगती है। वो बोलती कि ये मेरी गलती है, मुझे कंफर्म नहीं था कि वो ही डिटेक्टिव है, और क्योंकि वो मेरे यहाँ पे पास्ट लाइफ में एक अच्छी दोस्त थी तो मैं नहीं चाहती थी कि वो कहीं से भी वैम्पायर को मारने वाली वो डिटेक्टिव बने। मैं चाहती थी कि वो यहाँ पे अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रही हो जहाँ पे वो खुश हो, लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको अकेले रोकूंगी, इसलिए फिक्र मत करो। और ये सुन के काबुरा और बाकी सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि ये पहली बार था कि यहाँ पे नाजना इस तरीके से बात कर रही थी। मिदोरी बोलती कि नाजना सच में बदल चुकी है, वो पहले ऐसे कभी भी नहीं बोलती थी। और अंदर ही अंदर काबुरा बोल रही होती है कि उसको नाजना पे यहाँ पे गर्व है। अगले सीन में यहाँ पे नीको बोलती है वेल सच में नाजना काफी बदल चुकी है, जो कि एक अच्छी बात भी है। अब यामुरी यहाँ पे वॉक करते करते सोच रहा होता है कि यार किसी भी वैम्पायर को मारने के लिए उसके पास्ट लाइफ से कोई चीज होनी जरूरी है, और नाजना की तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि वो उससे नाजना को नहीं मार सकती। वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे आकिरा आ जाती है जो कि उससे बोल रही होती है कि तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो। इसके अगले सीन में वो दोनों यहाँ पे साथ में बैठते हैं और यामुरी से बताते कि कल रात को वो हाई स्कूल में गया था। फिर वो यहाँ पे माहिरू के बारे में पूछता है, जिसपे यहाँ पे आकिरा बोलती कि माहिरून यहाँ पे सही है। वेल यहाँ पे आकिरा बोलती कि तुम्हें पता है ना कि हैलोवीन आने वाला है, क्या तुमने कुछ डिसाइड करा है कि तुम हैलोवीन पे क्या करोगे। इसमें यामुरी बोलता है एक सेकंड, क्या कहा हैलोवीन। मुझे जहाँ तक याद है उस डिटेक्टिव या फिर बोला मेजिरो के पेरेंट्स के साथ वो सब चीजें हैलोवीन के दिन ही हुई थी। अब ये चीज यहाँ पे यामुरी निको से बता देता है। निको बोलती कि उसे नहीं लगता कि इतनी क्राउडेड जगह पे जब यहाँ पे हैलोवीन पे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो वो डिटेक्टिव यहाँ पे कुछ भी करेगी, लेकिन वो थैंक्स बोलती है यामुरी को ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। वो ये भी बोलती है सबको अलर्ट कर देगी। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे मेजिरो को देख पा रहे थे जो कि अपने यहाँ पे सर पे गन शॉट करने वाली थी। पहले एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और ये था हैलोवीन का दिन, जिस दिन सब लोग ड्रेस अप करके इस हैलोवीन को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ये आदमी यहाँ पे इसी लड़की से, जिस लड़की को हमने उस स्कूल में देखा था, उससे बात कर रहा होता है और यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है कि वो दोनों साथ में घूमे। ये लड़की बहुत ज्यादा एम्बैरेस थी और नर्वस होते हुए बोल रही थी कि उसको नहीं घूमना है, उसके फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे मेजिरो आती है और वो इसे बहुत ही तगड़ा पंच मारती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे 30 साल से ऊपर की आदमी हो, तुम्हारी शादी भी हो रखी है और उसके बाद भी तुम्हारा दिमाग यहाँ पे ठिकाने पे नहीं है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पार्टनर से ये सब बता दूं। इस पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, आखिर तुम कौन हो। मिदोरी यहाँ पे एक सिगरेट को लाइट अप करती है और वो बोलती है कि मैं एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। वो नीचे बैठती है और वो बोलती है कि उसका काम है इन्वेस्टिगेशंस करना, इसलिए उसे काफी चीजें मालूम है एक दूसरे के बारे में। वो गन पॉइंट करते हुए बोलती है क्या तुम ऐसा वापस करोगे। इस पे बंदा बोलता है कि वो ऐसा वापस कभी नहीं करेगा, और हमें मालूम पड़ता है कि मेजिरो की एक्चुअली में गन एक लाइटर होती है जिससे वो अपने सिगरेट को स्मोक करती है। उसके बाद वो सिगरेट यहाँ पे इस बंदे को पकड़ा देती है और बोलती है जब तुम बाकी सिगरेट तुम पी सकते हो। ये सब चीजें ये लड़की देख रही होती है और हैरान हो रखी थी क्योंकि यहाँ पे मेजिरो की मूवमेंट्स काफी फास्ट थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे आकिरा और यामुरी को देख पाते हैं जो कि इस बड़े से क्राउड को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिदोरी आती है और वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग हमारे कैफे का नया हैलोवीन ट्राई करना चाहोगे।
आकिरा बोलते कि अब ये बताओ कि तुम यामोरी को कैसे जानती हो। वेल तभी यहाँ पे मिदोरी उसको इनके कैफे का एक बिल्कुल नया डिश वगैरह दिखाने लग जाती है और बोलती है अगर वो करना चाहे ट्राई तो वो कर सकती है। और अगले सीन में मिदोरी यहाँ पे यामोरी और आकिरा को ड्रेसअप कर देती है बिल्कुल हेलोवीन के लिए। यामोरी यहाँ पे वैम्पायर बना था और आकिरा उससे यहाँ पे मेड आउटफिट मिल गया था। वो बोल रही होती कि तुमने मुझे ये अजीब सा आउटफिट क्यों पहना दिया। मिदोरी बोलती कि फिक्र मत करो, ये आउटफिट तुम्हारे पे काफी अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पे पूछ रही हूँ क्या तुम मेड कैफे में काम करना चाहोगी। वेल तभी यहाँ पे सेरी भी आ जाती है अकुन के साथ और वो यहाँ पे यामोरी को हाय बोलती है और बोलती है आज तुम वैम्पायर बने हो। हाँ। अब आकिरा पूछती कि ये कौन है और यामोरी बोलता है कि इन लोग को मैं यहाँ पे नाज़ुना के द्वारा जानता हूँ। सेरी यहाँ पे हाय बोलती हुए बोलती है कि ये लड़की कौन है यामोरी, क्या मैं इसके बारे में नाज़ुना को बता दूं, तुम्हारी तो शिकायत लगाऊंगी मैं। तो अगले सीन में यहाँ पे काबुरा भी यामोरी से मिलती है और वो उससे बोलती है कि उसने नाज़ुना को पीछे देखा था तो वो चाहे तो जाके नाज़ुना से मिल सकता है। चाहते जाते वो बोलती है कि यामोरी काफी अच्छा लग रहा है और वो उससे बाद में मिलेगी। आकिरा बोल रही होती कि यार तुमने इतने ढेर सारी लड़कियों से फ्रेंडशिप कर ली, ये कब हो गया। और अगली सीन में हम लोग नाज़ुना और नीको को देखते हैं। नीको ने तो यहाँ पे पूरा गेटअप बना रखा होता है हैलोवीन का। अब यामोरी पूछता है कि ये तुमने क्या गेटअप बनाया है, जिसपे नीको बोलती है कि ये एक टीचर का गेटअप है और वो भी वैसी वाली टीचर। नीको यहाँ पे यामोरी के उस आउटफिट की तारीफ करते हुए बोलती कि तुम वैम्पायर बने हो। उसका हेड पैट करते हुए बोलती कि वो काफी अच्छा लग रहा है और कभी ना कभी यामोरी सच का वैम्पायर भी बनेगा। और यहाँ पे वो उससे और यहाँ पे आकिरा को बाय बाय करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद नीको को यहाँ पे फील होता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है और हम लोग किसी इंसान को मास्क पहने हुए देखते हैं। ये एक्चुअली में यहाँ पे मेजिरो ही होती है जो कि यहाँ पे नीको को टारगेट कर रही थी। अगले सीन में वो एक गन निकालती है और नीको को यहाँ पे शूट कर देती है। ये धमाका बहुत ही तेज होता है और सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कैसी आवाज थी। मेजिरो बोल रही होती है कि आज की रात फाइनल रात होगी सबके लिए और वो वहाँ से उसे शूट करने के बाद बाहर भाग जाती है। सब लोग को समझ नहीं आता कि यहाँ पे हो क्या रहा है क्योंकि यहाँ पे तो नीको के सर से कोई खून आ नहीं रहा है। इसका मतलब शायद से ये एक्टिंग है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये एक्टिंग है। जब नीको की आंख खुलती तो वो बोलती कि आखिर ये क्या था, क्या किसी ने मेरे पे गन शूट करी। लड़के उसे उठाने आते हैं और वो बोलते हैं क्या वो ठीक है, जिसमें ये बोलती कि हाँ वो ठीक है। ये लड़के उससे पूछते हैं क्या उसके साथ वो घूमना पसंद करेगी, जिसमें यहाँ पे नीको बोलती कि नहीं वो एक टीचर है और इन बच्चों को घर चले जाना चाहिए, अब काफी रात हो रही है। ये यहाँ पे गन शूट की आवाज यहाँ पे यामोरी भी सुनता है और तभी वो देखता है कि बगल से कोई भागते हुए जा रहा है जो कि एक्चुअली में यहाँ पे मेजिरो ही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे सेरी और अकुन को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक गेट पे आए हुए थे। सेरी बोली होती है कि तुम्हें जल्दी से कोई ना कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको तुम अपना ऑफस्प्रिंग बना सको, किसी अच्छे से ब्यूटीफुल इंसान को पकड़ लो। तो अकुन बोलता है कि वो तो मेरे ठीक सामने बैठा हुआ है, तुमसे ज्यादा यहाँ पे खूबसूरत तो और कोई है ही नहीं। और सेरी इस बात को सुन के काफी ज्यादा शाय हो जाती है। वो लोग अपनी यहाँ पे डेट एंजॉय कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर के गेटअप में वापस मेजिरो आती है और यहाँ पे सेरी को भी शूट कर देती है। इस बार भी बहुत तेज आवाज होती है लेकिन क्योंकि सेरी वैम्पायर है तो उसके सर से भी खून नहीं आता और ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये एक्टिंग है और कहीं ना कहीं से इसे कैमरे से शूट करा जा रहा होगा। अब यामोरी भागती हुई यहाँ पे नीको के पास आता है और नीको बोलती है तुमने सही कहा था, ये मेजिरो ही है जो कि ये सब कर रही है। क्योंकि इतनी क्राउडेड प्लेस है और हैलोवीन है इसलिए कोई भी उस पर शक नहीं कर रहा है। सबको लग रहा है कि ये यहाँ पे एक ड्रामा है या फिर एक्टिंग है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे अब सेरी को देखते हैं जो कि अकुन के साथ आई होती है और वो बोल रही होती है कि देखो सिंपल सी बात है, हमें अब उस इंसान को मारना पड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा कर रही है। और नीको बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, अब यही एक रास्ता बचा है। वहाँ पे यामोरी भी होता है लेकिन वो चुपचाप खड़ा था और सेरी और अकुन बोलते हैं कि अब वो लोग जा रहे हैं उसको हंट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग अकुन को देखते हैं जो कि यहाँ पे मेजिरो को ढूंढ लेता है। अकुन बोल रहा होता है कि तुमको मैंने फाइनली ढूंढ ही लिया, आखिर तुमने सेरी को शूट करने की हिम्मत भी कैसे करी। मेजिरो बोल रही होती है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक अकुन है, मैं इससे डर गई थी। अकुन यहाँ पे बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ता है लेकिन मेजिरो से काफी इजीली यहाँ पे टैकल कर देती है। इससे पहले अकुन अपने होश संभाल पाता मेजिरो उसके ऊपर एक पूरा डस्टबिन फेंक देती है और वो बोलती है क्या हुआ बच्चे, समझ नहीं आ रहा है क्या कि आसमान किधर और जमीन किधर है। पहले वो बोलती है कि अब मैं यहाँ से भागने वाली हूँ, अपने सारे वैम्पायर फ्रेंड से बोल दो कि अगर पकड़ सके तो पकड़ लें। इसके बाद वो भाग रही होती है, बीच बीच में वो हंस भी रही थी, फिर वो रुकती है और बोलती है कि इस उम्र में उससे भागा नहीं जाता। फिर वो बगल में वही कैफे देखती है जहाँ पे वो यहाँ पे नाज़ुना के साथ आई थी। उस कैफे में जाती है, स्मोक करती है, कॉफी पीती है, पैसे देती है और फिर भागती है। वो भागते भागते यहाँ पे फिर से उसी जगह आ जाती है जहाँ पे वो नाज़ुना के साथ आई थी। वहाँ पे एक बार फिर से वो यहाँ पे ड्रिंक वगैरह पीती है और वो फिर भागती है। अब वो भागते भागते फाइनली अपने उस पुराने स्कूल में आ जाती है जहाँ पे वो नाज़ुना के साथ रहती थी। वो अपने उसी यहाँ पे रूम के बाहर खड़ी हो जाती है जहाँ पे वो अपनी बुक्स वगैरह पढ़ा करती थी और जैसे वो उसे खोलती है वहाँ पे नाज़ुना मेजिरो का वेट कर रही होती है। नाज़ुना बोलती है और मिसेस डिटेक्टिव कैसी हो। और गाइस यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझसे बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए, ताकि मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।